गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है भाई, चले तो पिछली मुलाकात में जहां तक मेरा ख्याल है हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री निपटाया था। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात हो गई थी। सेंटर ऑफ सिमेट्री का एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिया था? सेंटर ऑफ सिमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिया था? उस कंपाउंड का नाम बता दे मुझे। कंपाउंड का नाम बताएं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिया था? मीथेन लिया था या साइक्लोप्रोपेन लिया था? साइक्लोपेंटेन लिया था। ओके, चलें देखें। तो अपनी बात चल रही है सेंटर ऑफ सिमेट्री में। अब बता रखा आपको कि ऐसा सेंटर जहां से किसी भी डायरेक्शन में मूव करने पर, अपोजिट जाने पर क्या मिलना चाहिए? हमें सेम चीज मिलनी चाहिए इक्वल डिस्टेंस पर। उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। आराम मामला भैया, ठीक है भैया। चले, सिमेट्री का सेंटर बोला जाएगा। चले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 अपन ने ले रखा है, एक बार फिर से वापस से कर लेते हैं कलेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 लिया था आपको क्या? साइक्लोपेंटेन। क्या लिया था मैंने? साइक्लोपेंटेन। ऐसा लोगों का बताना है साइक्लोपेंटेन लिया था। तो मैंने देखा होगा कि यहाँ पर जब सेंटर लेंगे तो सेंटर से ऊपर जाएंगे। सेंटर से ये नहीं लिया था तो क्या लिया था? साइक्लोपेंटेन लिखा है लोगों ने, साइक्लोप्रोपेन लिया था, वही ना? ओके, तो साइक्लोप्रोपेन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लोप्रोपेन ले लेते हैं। ठीक है भैया, ओके ओके, कोई बात नहीं राकेश, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है ना। देखें, चले तो ये अपन सेंटर, इस सेंटर से अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, ऊपर की तरफ, क्या मिलेगा? कार्बन। नीचे कहीं कोई कार्बन है क्या? कोई कार्बन है क्या? कोई कार्बन है क्या? नहीं, खाली हो गया है कि नहीं? जाहिर सी बात है। इसका मतलब इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री होने वाली नहीं है। चलिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री के साथ साथ हमने जब पीओएस सीखा है तो पीओएस के बारे में भी बताएंगे। पीओएस के बारे में भी बताएंगे। चलिए नंबर 2 समझते हैं। ये बात हमारा क्या सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या था? साइक्लोब्यूटेन था। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन था सेकंड वाला। ओके, साइक्लोब्यूटेन देखें, ये लिया अपन ने सेंटर। इस सेंटर से अगर जा रहा हूं इस साइड तो कार्बन मिला, यहां भी क्या मिल रहा है? कार्बन। यहां जाऊंगा क्या मिल रहा है? कार्बन। यहां भी क्या मिल रहा है? कार्बन। मतलब बोथ साइड कार्बन मिल रहा है। मतलब बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में बोथ साइड मूव करने पर, हर तरफ मूव करने पर क्या मिल रहा है? सेम चीज मिल रही है। इनफैक्ट अगर यहाँ जाऊंगा तो खाली, यहाँ जाऊंगा तो खाली, ऐसा भी हो रहा है। वहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है? बिल्कुल प्रेजेंट है। बताएं इन दोनों मॉलिक्यूल में पीओएस का क्या खेल है? आपको पीओएस और सीओएस दोनों बताना है, ठीक है नहीं? बताएं इस मॉलिक्यूल में पीओएस का खेल क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है? बिल्कुल, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है कि नहीं? ऐसा जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसमें भी है और इसमें भी आगे बता रखा है कि अगर खाली प्लेन रिंग गिवन है तो रिंग तो कटेगा ही कटेगा, कंफर्म बात है। ठीक है, चलिए आते हैं नंबर 3 पे। तीसरा नंबर, थर्ड मॉलिक्यूल लेते हैं, चेक करते हैं। बताएं आप इस केस में कि आपको दिखता है नहीं दिखता? बताएं CH4। बताओ CH4 में कभी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी क्या? CH4 में कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखेगी क्या? बता पाएंगे क्या? जल्दी बताएं। सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई नहीं देगी ऐसा कहना है राकेश का, एकदम सही कहना है। क्यों सही कहना है आए देखें, समझते हैं इस बात को। देखें, अगर यहां बात करी जाए, कुछ ऐसा खेल खेलते हैं। देखें, जैसे कि मान लीजिए, समझते हैं ये एक हमारा CH4 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक हमारा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में ध्यान से देखें अगर आप, तो ये नीचे यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, कार्बन है। इस कार्बन से ऊपर आया, ऊपर ऊपर आने पर ये एटम मिल रहा है, पर नीचे आने पर खाली मिलेगा। क्या मिलेगा? खाली खाली। जैसे यहाँ पर ये एटम मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एटम मिल रहा है। इसके अपोजिट जा रहा हूँ, अपोजिट ऐसे खाली मिल रहा है। क्या मिल रहा है? खाली, कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है भैया, मतलब टेट्राहेड्रल शिप जब भी आएगा टेट्राहेड्रल, इस केस में ये बात तय है कि उस केस में होने वाला नहीं है। क्या नहीं होने वाला? क्या नहीं होने वाला? सेंटर ऑफ सिमेट्री होने वाली नहीं है। तो COS तो नहीं होगा, ये बात तो तय हो गई। पर बताएं क्या इस केस में POS होगा कि नहीं होगा? POS होगा कि नहीं होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली होने वाला है। शाबाश, बहुत अच्छे, शानदार। चलिए अगला आते हैं, देखते हैं नंबर नेक्स्ट, समझते हैं खेल को। अगला मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर यहां बात करूं, मैं एक मॉलिक्यूल और ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये बताइए आप, 5 की रिंग, 5 की रिंग ली है, जो आपको पहले गिवन था। ये ऐसा सिखाया था उस दिन आपको मैंने, ये ऐसा। बताएं इस केस में COS सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? कौन बोलता है होगी? कोई बोलता है होगी और कौन बोलता है नहीं होगी?
वीडियो नो क्लियर। हाँ यार वीडियो में क्लियरिटी थोड़ी सी कम आ रही है, ऐसा मेरे को भी लग रहा है। एक मिनट मैं बात करता हूँ उनसे ना, गिव मी अ सेकंड, है ना। आज अपने को मॉलिक्यूल देखने हैं बहुत सारे, तो वीडियो मस्ट भी क्लियर है कि नहीं। देखें एक मिनट आ रहा हूँ मैं ना, वेट करें। मैं थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ वीडियो और ऑडियो, तब तक आप ये ट्राई करें मॉलिक्यूल। मैं कुछ मॉलिक्यूल और ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपका टाइम खराब ना हो, आप वो सब ट्राई करते रहें। यहाँ पर कुछ और ड्रॉ कर देता हूँ सेम पेज पर ही। ये अपन ने 4 देख लिए, 2 और ड्रॉ कर देता हूँ। पीओएस और सीओएस चेक करने हैं, नंबर 5वां। आप ये ट्राई करिएगा, तब तक मैं बुला कर लाता हूँ जो टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। ऐसा खेल है, ये हो गया नंबर 6। इन दोनों में आपको पीओएस और सीओएस देखना है, और एक शानदार मॉलिक्यूल नंबर 7। ठीक है भाई, चलिए तो मैं आ रहा हूँ एक मिनट में, है ना। तो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, आप ये ट्राई करें पीओएस और सीओएस दोनों, और आई होप कि कम से कम प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आप कर ही देंगे। ठीक है भाई। हेलो। भाई वो तो बता रहे हैं कि मतलब इतना ही हो पाएगा। एग्जैक्टली exactly. ये तो भाई मतलब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, सब बता रहे हो, है ना। तो इतना ही हो पाएगा कुछ। अब क्या करें बताएं, या तो भी सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। चलेगा, दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, मतलब एकदम बिल्कुल नहीं दिख रहा क्या, मतलब ये मॉलिक्यूल दिख रहा हो ना, ये मॉलिक्यूल दिख रहा नहीं दिख रहा है, बताओ क्लियर कि नहीं है। क्लियरिटी चलेगा ना, इतना दिखाई देगा भैया, दिख रहा है, गुड, वेरी गुड, है ना। चले समझते हैं खेल को, देखते हैं। चले भाई, तो अब हमको बात करनी थी क्या, हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखते हैं। या तो अगर आप बोलेंगे दिक्कत है तो फिर मैं सेंटर, फिर मैं सिस्टम बदलूंगा, फिर मैं कहीं और बैठूंगा जहाँ मैं बैठता था नॉर्मली। अगर दिक्कत है तो बताएं, मैं सिस्टम चेंज करूंगा फिर। आई विल स्विच द सिस्टम, मतलब किसी और सिस्टम बैठना पड़ेगा। ठीक है ना, चले, ओके ग्रेट, देखें फिर। चलिए बात करते हैं सीओएस एंड पीओएस, देखते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, चलो देखो, तो इस केस में आगे बढ़ते हैं अपन। तो सीओएस और पीओएस की बात करिए यहाँ पर, तो अपन नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 के केस में क्या चलने वाला है देखा जाए। देखें, तो इस केस में बताएं आप नंबर 4 में क्या आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी क्या, क्या आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी क्या। नहीं दिखाई देगी, जाहिर सी बात है, बिकॉज देखो एक शानदार जुगाड़ है इसका, एक शानदार जुगाड़ है, क्या है ये,
कि जब भी अपने ऑड नंबर की रिंग में बैठते, देखो जब भी आप ऑड नंबर की रिंग लेंगे उस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री आने वाली नहीं है कंफर्म किसी भी कीमत पर। देखें जब भी मान लो अगर आपने 5 लोग लिए हैं तो भाई अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जब पेयर बन जाए, ये सामने एक यहाँ पे और मिल जाए, यहाँ पे और मिल जाए, यहाँ पे और मिल जाए, इस तरीके से आप लेंगे 5 लोग तो पेयर कैसे बन पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, आप 3 लेंगे पेयर बन ही नहीं पाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि 3 नंबर की रिंग में जो 3 वाली रिंग थी वहां पर भी COS नहीं आया था, वैसे ही 5 की रिंग है यहाँ पर भी COS नहीं आ रहा है। आ रहा मामला ऐसा, ठीक है भैया, इस तरीके से सिंपल सा खेल है। मामला आ रहा है क्या ऐसा। चले नंबर 4 देखते हैं। देखें तो नंबर 4 की बात करी जाए तो इस केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होने वाली तो नहीं है, COS तो नहीं हो पाएगा। बात करते हैं POS की, बताएं POS होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली POS होगा यहाँ पर। क्यों, आपको बता रखा मैंने कि भाई अगर जब भी एडजेसेंट पर 2 ग्रुप सेम साइड आ जाए तो क्या होता है, POS तो होता है, बिल्कुल POS होता है, आपको ये बता रखा था लास्ट टाइम पर। ठीक है ना, सेम चीज। चले अगला नंबर 5 बताएं, नंबर 5 में COS होगा या नहीं होगा, COS होगा या नहीं होगा। COS नहीं होगा, नहीं होगा टीना जी, नहीं होगा, COS नहीं होगा यहाँ पर, COS नहीं होगा। बताएं POS होगा कि नहीं होगा, POS यस और नो। POS शाबाश कंजन, बहुत अच्छे, वेरी गुड, है कि नहीं, POS तो होगा। ठीक है, देखिए शाबाश। देखिए बात करें नंबर 5 की तो यहाँ पर क्या चीज है, सपोज करते हैं आप क्या ले लें, जैसे कि मान लो अपन ने मोबाइल ले लेते हैं, जैसे कि ये मोबाइल ले लेते हैं, ये यहाँ पर ये डब्बा है, ये डब्बा है, डब्बा है कि नहीं है, बिल्कुल चकोन है ऐसा। अब इसमें क्या लिया आपने, ऐसा ले लिया, ये देखते हैं अपन ऐसा इस तरीके से, यहाँ पर हो गया रहा मामला। एक कहाँ बैठा है, ये कहाँ है, वेज पर, यहाँ पर क्या है वेज पर, और यहाँ भी कहाँ है वेज पर, वेज पर। अब समझ लो ये सेंटर लिया मैंने, इस सेंटर से यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, वेज पर, वेज मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो मुझे जो दूसरा मिथाइल कहाँ मिलना चाहिए, नीचे की तरफ मिलना चाहिए। तो अगर एक वेज पर है तो दूसरा कहाँ आना चाहिए, डेस्क पर। दोनों सेम साइड होंगे ऐसे इस तरीके से, दोनों सेम साइड होंगे तो एक दूसरे को बैलेंस कैसे कर पाएंगे, अगर दोनों सेम साइड है तो बैलेंस कैसे कर पाएंगे, ऐसा है ना, दोनों दोनों ऐसा है, दोनों सेम साइड पर ही है। तो इस सेंटर से यहाँ तो ऊपर जाऊंगा तो यहाँ भी ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो अगर सेम साइड है तो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। एक ऊपर है तो दूसरा कहाँ होना चाहिए, नीचे की तरफ, लाइक दिस, इस तरीके से, तब कुछ हो पाएगा। आ रहा मामला, तो एक कहाँ है ऊपर, एक कहाँ है ऊपर, दूसरा कहाँ जाएगा नीचे, नीचे नीचे, तब कुछ हो पाता। आ रहा मामला ऐसा इस तरीके से, सिंपल सा खेल है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस केस में COS होने वाला नहीं है। मामला आया कि नहीं आया, मामला आया क्या, सबको आया क्या, प्लीज रिस्पॉन्स करें। राकेश देखें एक बार फिर से देखते, कोई बात नहीं, एक बार और देखो मेरी तरफ से। देखो सपोज को ये चकोन रिंग है, 4 की रिंग है, ये 4 की रिंग है, रिंग कितने की, 4 की, 4 मेंबर रिंग है। इस रिंग में एक कहाँ है ऊपर, कहाँ है ऊपर, कहाँ है ऊपर। जब यहाँ पर कुछ चीज ऊपर है तो सेंटर कहाँ जाऊंगा, ऊपर, सेंटर से ऊपर जाने पर मिलता है तो यहाँ सेंटर से नीचे जाना पड़ेगा, सेंटर से नीचे जाना पड़ेगा। अगर यहाँ ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ जाऊंगा नीचे जाना पड़ेगा। अब नीचे कब जाऊंगा, जब एक चीज कहाँ हूँ डेस्क पर, तो यहाँ पर क्या है वेज, मतलब क्या है, दोनों सेम साइड ही है। यहाँ भी कहाँ लगा है ऊपर, यहाँ भी कहाँ लगा है ऊपर, यहाँ भी ऊपर, यहाँ पर भी ऊपर। यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ पर नीचे मिलना चाहिए था, पर यहाँ कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है, तो कैसे हो पाएगा, आ मामला, तो नहीं हो पाएगा। जबकि सेकंड केस में देखा जाए तो इस केस में दिखाई देगा आराम से, इस केस में दिखाई देगा, इस केस में आपको आराम से सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई देने वाली है। बिकॉज इस केस में देखा जाए अगर सेंटर से यहाँ ऊपर जाऊंगा तो यहाँ जाऊंगा नीचे की तरफ जाऊंगा, चकोन रिंग है तो यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे, तो एक कहाँ आएगा वेज पर, एक कहाँ आएगा डेस्क पर आएगा, आराम से काम हो जाएगा इस तरीके से, सिंपल है भैया। तो इस केस में COS आपको देखने को मिलने वाला है, और इस केस में POS भी देखने को मिलने वाला है। बताया था कि 4 की रिंग में अगर डायगोनल पर कुछ भी लगा दें, सेम साइड लगाएं, अपोजिट साइड लगाएं, सेम चीज लगाएं, अलग चीज लगाएं, कटना तय है। डायगोनल पर आएगा तो कटेगा, कंफर्म बात है। नंबर 7 देखते हैं, ये एक शानदार मॉलिक्यूल है। देखें जब भी आपको ऐसा मॉलिक्यूल बनाकर दिया जाए फिशर के फॉर्म में, किस फॉर्म में, फिशर के फॉर्म में, आपको सीधे सीधे से खारिज कर देना है, सीधे बोलना है कि भैया यहाँ पर तो COS संभव ही नहीं है। कभी भी फिशर पोजीशन में COS होता ही नहीं है, कभी नहीं होता, नेवर नेवर, नेवर मींस नेवर, होता ही नहीं है। पर POS यस, POS प्रेजेंट है, 2 इक्वल हाफ में यहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक है भैया, COS क्यों नहीं होगा, देखना ना, आपने बोला CH4 में COS नहीं, समझा था, देखो CH4 में आपने कहा था कि COS नहीं होगा। अगर CH4 का बनाएंगे फिशर के फॉर्म में तो ऐसा बनाएंगे, ये कार्बन हमारा, यहाँ पर एक H, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H, और यहाँ भी H, डंडे के फॉर्म में ऐसा दिखाई जाएगा। आपको दिखाई देगा कि मस्त यहाँ पर क्या है, COS आ रहा है, इधर भी H, इधर भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ऐसा दिखाई देगा। तो आपने चेक किया था कुछ देर पहले CH4 की बात करें तो इस केस में देखें आप,
तो ऊपर तो चीज मिलती है पर नीचे मिलती नहीं है, तो टेट्राहेड्रल में यही लफड़ा होता है। टेट्राहेड्रल में यही लफड़ा होता है कि एक तरफ चीज मिलती है, एक तरफ खाली निकल जाता है मामला। टेट्राहेड्रल पर कभी भी दो चीजें अपोजिट आती नहीं, केस बनता होता है। ठीक है भैया, तो इस केस में कोई सीरियस होने वाला नहीं है, समझ जाना इस बात को। इसलिए जब भी ऐसा दिखाई दे डंडे के फॉर्म में लिख करके आप समझ जाएं कि अगर फीसर के फॉर्म में दिखा रखा है तो इस केस में कभी भी COS होने वाला नहीं है। ये इंपॉर्टेंट खेल है, समझिएगा इस बात को। ठीक है भैया, तो ये था हमारा क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री का। इसके और भी बन सकते हैं मॉलिक्यूल, जितने चाहे उतने दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्स्ट्रा जबरदस्ती का प्रैक्टिस मतलब बनता नहीं है, एग्जाम में उतना दिखाई देता नहीं है ये। ठीक है भैया, इतना काफी है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है ये। चलिए, ये था हमारा क्या POS और COS। अब बात आती है कि जब हमने POS और COS ये सीखा है, हमने आखिर सीखा क्यों है, क्यों सीखा है, क्यों सीखा है? ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए। ठीक है भैया, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए, तो आओ चेक करते हैं। अब हम ये पूरा मामला अप्लाई कैसे करते देख रहे हैं। अपन पता क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन। बताया था 3 कि एक कार्बन कायरल तो हमेशा एक्टिव, 0 में पॉलीफिनाइल होंगे या फिर होंगे एलीन, तब हो पाएगा, और 1 से ज्यादा हो जाए तो आपको POS और COS चेक करना पड़ेगा। तो इन्हीं तीनों कंडीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक कार्बन कायरल तो आराम से चेक करना आएगा मुझे, पर 1 से ज्यादा हो जाए तो POS और COS की नीड होती है। उस POS और COS को समझना पड़ रहा है, क्यों कि मान लो कल को अगर 1 से ज्यादा कार्बन दिखाई देगा तो उस केस में मुझे चेक करना पड़ेगा कि POS COS है या नहीं है। ठीक है भैया, तो वही चीज हम चेक कर रहे थे। तो अब इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी में आखिर इसका यूज कैसे करना है। चलिए लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। WOF molecule is ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा है वो मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव है, देखें समझते हैं। आपकी बारी, आप चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं। पहला मॉलिक्यूल बना रहा हूं मैं यहाँ पर, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहा हूं, और फिर इसमें कुछ बातें चेक करेंगे अपन। जैसे कि अपन ने ये मॉलिक्यूल ले लिया, तो इस मॉलिक्यूल में चाहता हूं कि आप यहाँ मुझे बताएं, क्या बताएं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इस कंपाउंड में आपको कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं। उसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फिर बताएं कि क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और उसके बेस पर आप मुझे बताएं कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। चलिए, क्या कर पाएंगे क्या, बोलो यारो। चलिए, तो ये है पहला मॉलिक्यूल, बताएं, ट्राई करें, है कि नहीं। वेरी गुड, सही आंसर है कि नहीं। चलें बताएं कायरल कार्बन कितने, फटाफट डिस्कस करना। CC कितने कायरल कार्बन है इसमें, 1। अरे हाँ कि ना, आपको जुगाड़ दिया था कि ऐसा कार्बन ढूंढना है जहां पर चारों वैलेंसी अलग हो। ये सब सिखा रखा है, आसान खेल है एकदम, है ना। देखो बताओ इसमें, बताओ कौन सा कार्बन होगा, बताएं मेरे को, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा। 1 2 3 4 में कौन सा कार्बन वो है जो कायरल है, कौन कौन से कार्बन, ओनली सेकंड कार्बन। सब बस सबको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो, है कि नहीं। ऐसा ये कार्बन कायरल है, तो कितना कार्बन हो गया कायरल, 1। चेक करते हैं, बताएं। अच्छा बताओ, जब आपने पढ़ रखा है, आपने कंडीशन पढ़ रखा है कि भैया अगर एक कार्बन कायरल हो जाए तो उस केस में वो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव ऑलवेज, और ऑलवेज मींस ऑलवेज एक्टिव। जब ऑलवेज एक्टिव और जो कोई चीज ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब उस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। बिकॉज POS और COS आने पर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब भी क्या आएगा, एक कार्बन कर आएगा हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब उसमें POS और COS होने वाला नहीं है। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2। ये आप ट्राई करें, बताएं। चलिए नंबर 2, ये ट्राई करें आप। ये ट्राई कीजिए, बताइए कि क्या इसमें कितने कार्बन कायरल दिख रहे हैं आपको। वेरी गुड, शाबाश विल्सन, बहुत शानदार। बताएं, और POS होगा या नहीं होगा, POS है या नहीं है, आंसर तुमसे आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत शानदार, है कि नहीं। POS नहीं है। अगला COS है या नहीं है,
COS है या नहीं है? COS है या नहीं, सोचना ही नहीं है, बिकॉज फीसर प्रोजेक्शन है, सोचना ही नहीं है। वेरी गुड। अगला बताएं, जब POS नहीं है, COS नहीं है, तो बताएं क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव या इनएक्टिव? वेरी गुड, शाबाश, एकदम सही जवाब है। सबका जवाब एकदम सही है। देख सकते हैं अपन, कायरलिटी चेक करी जाए तो इस केस में कहां पर आएगा? एक कार्बन ये कायरल और एक कार्बन ये कायरल। कितने कार्बन? दो कार्बन। क्यों अलग भैया? बिकॉज इस कार्बन की चारों क्या अलग, CH3 HCl और ये पूरा ग्रुप। वैसे यहाँ देखें, एक CH3 सॉरी एक H, एक Cl, एक इथाइल और ये पूरा ग्रुप इस तरीके से आ रहा मामला ऐसा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो दो कार्बन कायरल आने वाले हैं। चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर बीचों बीच काटता हूं तो दो हाफ में कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ऊपर का मामला अलग है, नीचे का मामला अलग है। ऊपर क्या है? मिथाइल, नीचे क्या है? इथाइल। दो हाफ में कटने वाला नहीं है, मतलब POS तो नहीं है। चेक करते हैं COS। अरे COS चेक ही नहीं करूंगा। क्यों भैया, क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज ये तो क्या था? ये तो है फीसर प्रोजेक्शन, और फीसर प्रोजेक्शन में ये बात तय है कि इस केस में तो ये आने वाला ही नहीं, COS तो आएगा ही नहीं। जब POS नहीं है, COS नहीं है, तो इस केस में डेफिनेटली क्या बन जाएगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव बनने वाला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नंबर 3, एक बेहतरीन सवाल। रिंग सिस्टम आपको सिखाया था मैंने, आइए रिंग पे चेक करते हैं। बताएं इस केस में कितने कार्बन कायरल आएंगे? कितने कार्बन कायरल आएंगे? ठीक है, दो कार्बन कायरल आ रहे हैं बोल रहे हैं लोग बाग, ऐसा नहीं नहीं नहीं, एकदम गलत जवाब है, बता रखा था। जीरो एकदम सही जवाब है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। जीरो, सन्नाटा। बहुत ने सही किया है, एक आध कोई गलती की थी, अच्छा उन्होंने सही कर दिया, ठीक है। तो जीरो कार्बन कायरल होगा, बता रखा है आपको मैंने, चेक करना सिखाया था ना भैया। देखो बताओ, आप जानते हैं कैसे सिखाया था मैंने? कि जहां पर चेक करना है वहां पर ये तो कंफर्म है कि एक तो OH है, तो दूसरा क्या होगा? H होगा, है कि नहीं? तो दो तो अलग हो ही जाएंगे। अब बाकी चेक करनी पूरी वैलेंसी। बताओ, ये यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर चेक किया, क्या मिल गया? सेम। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ भी क्या, यहाँ भी क्या? सेम। अगला वैलेंसी कैसा है? कॉमन। और कॉमन पर चेक करते नहीं है, कॉमन पर चेक करते नहीं है, कॉमन तो दोनों कॉमन होता है। ठीक है भैया, ऐसा बताओ। अगर कॉमन के पहुंचते तक सेम हो गया, मतलब उस केस में क्या दोनों वैलेंसी सेम माने, अलग मानेंगे? सेम माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? सेम माने जाएंगे। अरे मामला सेम माने जाएंगे, मतलब बोथ वैलेंसी क्या हो गई? सेम हो गई। जब बोथ वैलेंसी सेम, जब होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है? जब यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं है, तो फिर इसको अगर मान लो ऑप्टिकली एक्टिव बनना है, तो या तो ये एलिन होना चाहिए या तो पॉलीफिनाइल होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है ये। अगर देखा जाए, बताओ इसमें POS होगा कि नहीं होगा? POS होगा कि नहीं होगा? POS होगा या नहीं होगा? POS होगा या नहीं होगा? सब बोल रहे हैं POS होगा, बिल्कुल होगा, जाहिर सी बात है कि नहीं? दिक्कत क्या है? यहां से यहां तक ऐसे काट दो बीचों बीच इस तरीके से, है कि नहीं? मैंने आपको सिखाया था ये चीज कि अगर रिंग सिस्टम में दो लोग लगे हैं डायगोनल पर, रिंग सिस्टम में दो लोग डायगोनली लगे हुए हैं, तो कटना तय है, चाहे वो दोनों वेज पर हों, चाहे दोनों डैश पर हों, चाहे एक वेज चाहे एक डैश पर हो। रिंग सिस्टम में डायगोनल मतलब खेल खत्म, कटना तय। मामला है क्या? बिल्कुल वही चीज है कि नहीं? अगर दो लोग लगे हैं रिंग सिस्टम में, तो ये बात तय है, डायगोनल पर कटना तय है। POS तो डेफिनेटली होगा ही होगा, बताया था ना मैं आपको एग्जाम्पल मैंने। ठीक है भैया, बिल्कुल। चलिए, तो POS तो आ जाएगा। COS चेक करते हैं, बताओ COS आएगा कि नहीं आएगा? COS है कि नहीं है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें? सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री एकदम नहीं है, बिकॉज सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए दोनों अपोजिट साइड जाने पर सेम चीज मिलनी चाहिए। यहाँ पर तो BR एक ही है, अकेला BR है, तो एक BR से COS कैसे करूंगा? संभव नहीं है। एक सिंगल BR लेकर COS पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर यहाँ सेंटर लेता हूँ तो यहाँ नीचे BR मिल रहा है, ऊपर भी BR मिलना चाहिए था, पर ऊपर तो OH है। अगर एक ही चीज आ रही है ना, तो कंफर्म डेफिनेटली COS पॉसिबल नहीं है। सेम चीज आनी चाहिए कम से कम दो बार, तब हो पाता है COS। यहाँ पर तो COS होने वाला नहीं है।
बताओ। मगर एक बार अगर मान लो POS भी आ गया, दोनों से कोई एक भी आ गया, तो कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, एक्टिव की इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि नहीं? क्या हो जाएगा? इनएक्टिव, ये जगह ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना होता है जो हमने सीखा है अब तक, कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी। ठीक है भैया? ऐसा सर ऊपर नीचे पहले कार्बन मिलेगा, हाँ बिल्कुल कार्बन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर हर तरफ हर डायरेक्शन में सेम चीज मिलनी चाहिए, हर डायरेक्शन में सेम चीज, हर डायरेक्शन में। ठीक है ना? तो मान लो जहां पर भी OH होगा उसके अपोजिट साइड पर OH ही मिलना चाहिए था, और जहां पर भी Br होगा उसके अपोजिट पर Br मिलना चाहिए था। हर तरफ सेम मिलनी चाहिए, किसी एक तरफ नहीं, हर तरफ सेम मिलनी चाहिए, हर तरफ। ठीक है ना? ऐसा हर डायरेक्शन में चीज सेम मिलनी चाहिए। ठीक है भाई? तो आई थिंक ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पर काफी है आपके लिए, है ना? चले, तो अपन ने देखा कैसे होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। चलिए, तो अपन जो ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ रहे थे, अब उस मामले को करते हैं कंप्लीट। कैसे कंप्लीट करेंगे? हमने देख लिया कि अगर एक कार्बन कायरल आएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जब मैं यहाँ पर देख लिया पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल में कार्बन कहता था 1, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है। फिर जब एक से ज्यादा कायरल हो जाए, एक से ज्यादा कायरल हो जाएगी, तो जब 2 हो जाए मान लो, तो POS और COS चेक करना पड़ता है। अगर POS और COS एब्सेंट है तब जाकर क्या होता है? हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर ये POS या COS प्रेजेंट होते तो क्या था? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे कि यहाँ देखा जाए लास्ट वाले में, अगर इसकी बात की जाए, यहाँ पर क्या था? POS प्रेजेंट था, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला समझते हैं। तो फिर जीरो कायरल कार्बन क्या हो रहा है? इनएक्टिव हो रहा है। पर हमने कहा था कि जीरो कायरल कार्बन के साथ भी चीजें ऑप्टिकली एक्टिव हो सकती हैं, तो वो कब होती हैं? अब वो मामला समझते हैं। इससे हमारा जो पूरा कंप्लीट मामला है कवर हो जाएगा, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। चलिए, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, अगले पेज में देखते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट एनी कायरल कार्बन। बिना किसी कायरल कार्बन के ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे आ सकती है, अपन ये देखने जा रहे हैं। मैंने कहा था, आपसे बताया था कि 2 ही लोग होते हैं, 2 ही केस बनते हैं जहां पर बिना किसी कायरल कार्बन के भी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी ला सकते हैं, दिखा सकते हैं। जो बात हमने की थी, एक होता है आपका क्या? एलीन मॉलिक्यूल, और एक होता है किसमें? पॉलीफिनाइल्स में। वैसे एक होता है स्पाइरो, पर वो इसी का पार्ट आ जाएगा, इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है भैया? चलिए, तो ये 2 लोग देखने होते हैं, समझते हैं कि होते क्या है ये चीज। पहले देखते हैं एलीन मॉलिक्यूल में। फर्स्ट में देखते हैं एलीन मॉलिक्यूल। अगर एलीन मॉलिक्यूल की बात की जाए, तो कोई जानता है एलीन मॉलिक्यूल क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर पता है किसी को? तो फटाफट छाप दें पूरी स्पीड से। कोई जानता है क्या एलीन मॉलिक्यूल क्या होता है? कोई जानता है एलीन मॉलिक्यूल क्या होता है? कोई जानता है क्या? अगर जानते हैं तो बताएं, वरना तब तक मैं मॉलिक्यूल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, बना रहा हूँ मॉलिक्यूल। तब तक आप बता सकते हैं, बताएं। किसी को पता है क्या? देखें, ये होता है एलीन मॉलिक्यूल, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड। ठीक है, एकदम सही बात है, वेरी गुड। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये CH2, इस कंपाउंड को बोलते हैं एलीन मॉलिक्यूल। जो है ना, इसे बोलते हैं एलीन। क्या बोलते हैं? एलीन। ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है, देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिखाई दे रहा है भैया? दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? बताएं मुझे। ठीक है ना, वेरी गुड। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब 2 कार्बन लगे हैं लगातार कंटिन्यूस डबल बॉन्ड के साथ, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और उस पर ये 2 H और ये 2 H लगे हुए हैं, C3H4 एकदम सही जवाब है कि नहीं? वेरी गुड, ये हमारा मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखते हैं इस मॉलिक्यूल में, इसकी बात करते हैं एलीन मॉलिक्यूल की। इस एलीन मॉलिक्यूल को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि मामला क्या बनने वाला है इस केस में। देखें, अगर बात की जाए एलीन मॉलिक्यूल की, अगर बात करें अपन एलीन मॉलिक्यूल की, आई थिंक इसमें कैमरा चालू है, पर ये कैमरा HD चालू नहीं है, इसमें लाइट नहीं जल रही है। अब समझ में आएगा क्या हो रहा है। एक मिनट, मैं उनको बुला लेता हूँ ना, ये छोड़ दे, दिखाई दे रहा है आपको?
आपको दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है क्या? मैं कंटिन्यू कर दूं? नहीं यार मेरे को भी नहीं आता। कर दो एचडी। नहीं एचडी कर सकता हूँ पर मेरे को नहीं आता ये एचडी कैसे करते हैं ये। मुझको उनसे बोलना पड़ेगा। ये लाइट नहीं चल रही तो शायद वो पता चल जाएगा क्या कर सकता हूँ। रहने देते। चलो हाँ रहने देते है ना। चलो रहने देते हैं। टाइम निकल जाएगा ऐसे ही अपना। टाइम निकल गया छोड़ो रहने दो जान दो ऐसे देख लेते हैं। कोई दिक्कत हो अगली मुलाकात में कहीं और बैठेंगे वहां बाहर दिखा दूंगा 2 मिनट के लिए। ठीक है भैया अभी ऐसे कर लेते हैं। चलो आप प्रॉब्लम होगी बताना। हाँ बिंदास प्रॉब्लम होगी बताना कोई दिक्कत है ना सर। प्रॉब्लम होगी बता देंगे कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। जहां लगेगा कि दिखाई नहीं दे रहा तो बताना आप मेरे को। देखिए इस चीज को समझते हैं मामले को। देखा जाए ये अपन मैं पास लेता हूँ। ये अपना एलिन मॉलिक्यूल है। ठीक है भैया एलिन मॉलिक्यूल। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन उस पर 2 H यहाँ लगे हैं और 2 H यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये CH2 C CH2 आ रहा मामला ऐसा। चलिए अब इस कंपाउंड में चेक करना हमें कि इस कंपाउंड में देखते हैं। हम जानते हैं हमने एक चीज सीख रखी है कि किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बनना है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए उसमें एक चीज होनी जरूरी है क्या? सिमेट्री होनी नहीं चाहिए। हाँ कि ना। हमने क्या रखा है ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या है? कायरलिटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी से क्या संबंध है? कायरलिटी से संबंध है। मामला आया क्या? और कायरलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कायरलिटी? कायरलिटी मतलब क्या होता है? एसिमेट्री। अरे हाँ कि ना। मतलब अगर ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक बन जाए किसी तरीके से तो उस केस में इसे हम कायरल बोल देंगे और ऑप्टिकल बोल देंगे। चलिए देखते हैं। फिलहाल देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसमें पीओएस आता है या नहीं आता है। देखा जाए। चलिए कंपाउंड को ऐसा कर दिया मैंने। बताएं अगर मैं इसे ऐसा कट करता हूं इस तरीके से कट करता हूं तो बताना वाला ये जो मेरे हाथ में जो 2 H है ये H कट जाएंगे ऐसे। H कटते हुए कार्बन आधा आधा कार्बन भी आधा 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 होते होते अब H के सामने H आ जाएगा। मामला आ रहा है क्या? H के सामने H आ जाएगा मतलब 2 इक्वल हाफ में कटा कि नहीं कटा? कटा कि नहीं कटा? कट गया। ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड। इसको पलटते हैं ऐसे इस प्लेन में देखते हैं हल्का सा घुमा के देखते हैं। ऐसे काट रहा हूँ कार्बन आधा कार्बन आधा कार्बन आधा और H आधा पूरा आधा हो जाएगा और ये H के सामने H आ जाएगा। मामला आ रहा है क्या? इधर से भी कट गया। मतलब इसमें कितने प्लेन हैं? 2 अलग अलग प्लेन है। दो दो प्लेन है सिमेट्री के। ऐसा मॉलिक्यूल था इसे ऐसे रखा अपन ने और काट दिया तो कैसे कट जाएगा? ये कार्बन आधा कट जाएगा कार्बन आधा कट जाएगा कार्बन ये कार्बन और H के सामने क्या जाएगा? H ये कट जाएगा H H सामने आ जाएगा ऐसा इस तरीके से। तो दो दो हाफ है काटने के 2 तरीके। मतलब ये मॉलिक्यूल कट रहा है मतलब ये अभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और जब कब कट रहा है तो अपने अंदर ये बदलाव लाएगा कि भाई बदल के देखते हैं कि शायद कटने से बच जाए। तो आओ कटने से बचाते हैं इसको। देखें हमने क्या किया सब कुछ सेम है वैसा का वैसा ही है। बस ये जो H था ना 2 के 2 नहीं है। बस एक H को मैंने बदल दिया है। एक H को मैंने बदल दिया है दूसरे आइटम से बदल दिया है। ठीक है ना। ऐसा समझते कि Cl ले लिया मान लो एक पे कर दिया HCl और एक पे अभी भी H और H ही है। अब इस केस में देखते हैं कि कटता है कि नहीं कटता। मतलब बदलने से फर्क पड़ता नहीं पड़ता। देखें इस केस में काटने गए अपन। ठीक है ना। तो ये H और ये H आधा आधा कट जाएगा जो यहाँ मेरे हाथ में है। जो मेरे हाथ में H है ये आधा आधा कट जाएगा ऐसा प्लेन में इस तरीके से। ये कट गया आधा कार्बन भी आधा ये कार्बन भी आधा आगे ये कार्बन आधा इस तरीके से ये पूरा कट जाएगा। पर यहाँ क्या आएगा? आमने सामने क्या आएंगे? सेम की अलग। आमने सामने क्या आ रहा है? सेम की अलग। सेम की अलग अलग आ रहे हैं। और जब अलग आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया? अलग आ रहा है मतलब क्या हो गया? कटा कि नहीं कटा? 2 इक्वल हाफ हुए कि नहीं हुए? नहीं हो पा रहे। 2 इक्वल हाफ नहीं हो पा रहे जाहिर सी बात है कि नहीं ऐसा। अच्छा इस प्लेन से नहीं कर पा रहा है एक और प्लेन काटने का। काटने के 2 प्लेन थे उस प्लेन से चेक करते हैं। यहां से काट के देखते हैं इस तरीके से। अगर यहां से काट रहा हूं मान लो तो ये कार्बन आधा ये कार्बन आधा ये येलो भी आधा और व्हाइट भी आधा। और यहाँ पर आमने सामने क्या आ रहे हैं? सेम की अलग सेम की अलग सेम की अलग। बताएं आमने सामने सेम की अलग सेम है कि नहीं? सेम है। तो कटा कि नहीं कटा? कटा कि नहीं कटा? कटा कि नहीं कटा? कट गया। पर हाँ इसको एक बात समझ में आई कि हाँ भाई बदलाव करने से फायदा हो रहा है कि पहले हर तरफ से कट रहा था अब खाली एक तरफ से कट रहा है। तो बदलाव और लाते हैं शायद कटने से बच जाए। चलिए एक और अब क्यों क्या कर दिया? यहां भी H और Cl और यहां भी क्या कर दिया? H और Cl बोथ साइड H और Cl कर दिया है। अब इस केस में देखते हैं कि कटेगा नहीं कटेगा। चलिए आए देखें समझते हैं खेल को। अब इस केस में मैंने यूं कर दिया इसे और अब काट के देखता हूं। अगर काट के देखा जाए ये व्हाइट और येलो जो हाथ में है वो आधा कट जाएंगे। आगे कार्बन आधा ये कार्बन भी आधा आगे गया तो 20 ये कार्बन आधा कट जाएगा। पर आमने सामने क्या है? सेम की अलग सेम की अलग अलग। मतलब इस केस में सिमेट्री आई कि नहीं आई? सिमेट्री आई कि नहीं आई? सिमेट्री आई कि नहीं? नहीं आई एकदम नहीं आई। पर हमारे पास प्लेन 2 होते हैं। सेकंड प्लेन वहां से ट्राई करते हैं। सेकंड प्लेन वहां से ट्राई करते हैं। ऐसा काटा बताएं ऐसा काट रहा हूं
ऐसा काट रहा हूँ, तो ये बीच का जो मामला है कार्बन 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 तो कट जाएंगे, ये येलो और व्हाइट भी कट जाएगा, पर यहाँ पर आमने सामने क्या है, सेम की अलग, सेम की अलग, सेम की अलग। यहाँ आमने सामने क्या है, सेम या अलग, सेम या अलग, अभी भी अलग। मतलब इस बार इस तरफ से भी कटने वाला नहीं है। मतलब ये कंपाउंड अब कैसा हो चुका है, अब कैसा हो चुका है, कायरल या ए कायरल। अब कैसा हो गया है ये, कायरल या ए कायरल, कायरल या ए कायरल, कायरल हो चुका है। जैसी बात है कि नहीं, कायरल मतलब अब कटने वाला नहीं है। और ये कब आई कंडीशन देखने वाला, जब हमारे पास कार्बन और कार्बन तो प्रेजेंट थे sp2 वाले, हाँ कि ना, और बोथ टर्मिनल वैलेंसी क्या थी, अलग अलग, बोथ क्या थी, अलग अलग। उस केस में बोल रहे हैं कायरल मॉलिक्यूल, क्या बोल रहे हैं, कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है भैया, ऐसा इस तरीके से। मतलब ये समझ गया कि अगर मुझे कटने से बचना है तो बोथ टर्मिनल वैलेंसीज मस्ट हैव टू डिफरेंट वैलेंसीज। मामला आ रहा क्या, दो अलग अलग वैलेंसीज होनी ही चाहिए, तभी मामला बन पाएगा, तभी मामला बन पाएगा। सिंपल सा खेल है, सिंपल सा खेल है। ठीक है भैया, ऐसा कर पाएंगे आराम से। चलिए देखते हैं। अच्छा मैं देखते हैं भाई, सुना इसने भाई डबल बॉन्ड एक था दो था तो काम ऐसा चल रहा है। दो मतलब क्या था, इवन की ऑड, इवन की ऑड, इवन या ऑड। टू मतलब क्या, इवन या ऑड, अरे बोलो यारो, टू मतलब क्या, इवन की ऑड, ये तो आना चाहिए भैया है कि नहीं, इवन होता है। इसने बोला भाई इवन तो मैं तो कट नहीं रहा है, अगर दोनों अलग हो जाए तो एक काम करते हैं, एक बार ऑड करके देखते हैं कि ऑड करने से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। तो एक कार्बन इसमें पर और ऐड कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ा रहे हैं, 2 से कर रहे हैं 3। ठीक है भैया, ऐसा चलो बढ़ा रहे हैं अपन, डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। ऐसा इस तरीके से ये ले लिया। अब कितने हो गए डबल बॉन्ड, 3 आ गए। कितने का डबल बॉन्ड, 3। ऐसा देख लो तो देखो ये डबल बॉन्ड 1 2 और बीच वाला तीसरा 1 2 3। अगर ध्यान से देखा जाए तो डबल बॉन्ड में आपको पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न एक डांसिंग स्टेप। जितने लोग डांस करते हैं कथकली, उनको पता होगा, है कि नहीं, जानते होंगे कैसे दिख रहा है ये। देखना कि पहला डबल बॉन्ड कैसा आया, ऐसे आया, कैसा आया, ऐसे। तो दूसरा डबल बॉन्ड, पहला बॉन्ड कैसा, ऐसा आया, ऐसे। तो दूसरा कैसा आ रहा है, ऐसे, ऐसा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक अगर प्लेन में ऐसे आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो ऐसा आ जाएगा। फिर अगला कहाँ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे। मतलब हर बार जब भी नंबर बढ़ेंगे तो क्या होगा, डांसिंग स्टेप बन जाएगा। ये किया, ये किया, ये ऐसा होता चला जाएगा। आ रहा मामला इस तरीके से। तो डबल बॉन्ड हर बार चेंज करने वाला अपना प्लेन। ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा, देखते हैं कि अपने 3 बॉन्ड लिए हैं, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया, प्लेनर हो गया। पहले क्या था, ये दोनों अलग प्लेन दिखते थे, एक दिखता था ऐसे खड़ा, तो एक कहाँ आता था, ऐसे आता था। अब दोनों कहाँ आ गए, ऐसे और ऐसे। और हमने बात कर रखी है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल हो जाए प्लेनर, तो उस केस में वो कटता है कि नहीं कटता है, बता पाएंगे, कटता है कि नहीं कटता है, कटता है या नहीं कटता है। अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाए तो यस, कटता ही कटता है। देखो कैसे, लो ऐसे खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सब के सब एक प्लेन में है, लाइन से दिख रहे हैं आपको बिछे हुए, है कि नहीं। एक लाइन से 20 मस्त स्लाइस कट मारते चल जाओ, है कि नहीं, जस्ट लाइक सैंडविच कट, 20 से कटा, ये आधा कार्बन, आधा कार्बन, आधा कार्बन, आधा ये वैलेंसीज भी आधी, पूरा मोहल्ला आधा कट जाएगा, स्लाइस कट। आ रहा मामला इस तरीके से। जो भी प्लेनर है सीधा है उसका कटना तय है, जो इंसान जितना सीधा है उसका उतना ज्यादा कटता है, सीधा सा खेल है। मामला आया क्या, तो वही चीज है, जितना सीधा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा काटा जाएगा हर तरीके से। ऐसे भी कटेगा और तो और इसे ऐसे भी काटा जाएगा। ऐसे जब काटेंगे तो व्हाइट के सामने व्हाइट और येलो सामने येलो। आ रहा मामला इस तरीके से। इसलिए ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं है, सीधा रहेंगे तो कटेगा, सीधा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा होना चाहिए। आ रहा मामला, आज के जमाने में होना चाहिए। ठीक है भैया, ऐसा ये खेल है, प्लेन मॉलिक्यूल कट जाएगा। हाँ, पर इस केस में दादा एक चीज होने वाली है, क्या होने वाली है, देखो जब प्लेन मॉलिक्यूल है, बताओ येलो ने खेली खिड़की, येलो ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा, येलो ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखेगा येलो को, बोलो 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 बोलो। बहुत ही गजब खेल, क्या बात है, थैंक यू सो मच जी, हाँ थैंक यू सो मच। बताएं, येलो ने खेली खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा, येलो ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा, येलो येलो डर्टी फेलो, यहाँ की ना जाहिर सी बात है बिल्कुल। येलो ने खोली खिड़की, येलो, सेम सेम। व्हाइट ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा, व्हाइट। आ रहा मामला, आ रहा मामला। व्हाइट ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखाएगा, व्हाइट। इस तरीके से बताओ, वही खेल चल रहा है जीआई वाला। अब अगर मान लो पलट दूं, इस व्हाइट को ले आऊं नीचे, व्हाइट जा रहा है नीचे और येलो आ रहा है ऊपर, इससे फर्क क्या पड़ेगा देखते हैं, इससे फर्क क्या पड़ने वाला है देखते हैं, इससे फर्क क्या पड़ना देखते हैं। ऐसा ये अब देखो वाला। अब बताओ, अब येलो ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा, येलो ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा, सामने कौन दिखाई देगा, व्हाइट। और ऊपर भी खोली खिड़की, कौन दिखाई देगा, व्हाइट, है कि नहीं। मतलब वो साइड क्या हो गया, चेंजेस आ गए। पहले क्या था, व्हाइट व्हाइट आमने सामने, येलो येलो आमने सामने, एकदम पास पास। पर अब दोनों कहां चले गए, डायगोनली दूर, डायगोनली दूर चले गए, डायगोनली दूर। आ रहा मामला, ऐसा डायगोनल हो गए इस तरीके से। और दो के बीच में दूरियां बढ़ गई, हमारा काम हो गया, है कि नहीं। इनके बीच में दूरियां बढ़ाना हमारा काम था।
दूरियां बढ़ जाएंगी मतलब क्या हो जाएगा, एरियल डिस्टेंस में चेंज आ जाएगा, और जब चेंज आया एरियल डिस्टेंस में आपस में क्या बन जाएंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या बन जाएंगे ये, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। पर ये जीआई कब बन पा रहे हैं, कब बन पा रहे हैं, जब डबल बॉन्ड कैसा था, इवन नंबर या ऑड नंबर, इवन नंबर या ऑड नंबर। ये कैसा है, कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 मतलब क्या, ऑड। तो इन दोनों बातों को याद करने का एक शानदार जुगाड़ है, ट्रिक है, उसे पढ़ते हैं, देखते हैं। एक शानदार ट्रिक है कि कब होगा डबल बॉन्ड, कितने रहेंगे तो क्या होगा, कितने रहेंगे तो क्या होगा। इस तरीके से एक जुगाड़ देता हूँ शानदार। देखें, जुगाड़ कहता है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए भैया, हमें एक ट्रिक जाननी है। डीओ लगाते होंगे आप, जहां तक मेरा ख्याल है आप डीओ तो लगाते ही होंगे। कौन है वो जो डीओ नहीं लगाता आज के जमाने में, है कि नहीं, डीओ। पर कभी डीओ आपने डॉग पे छिड़का है क्या, कभी आपने वो डीओ डॉग पे मारा है फस करके, ऐसा भागे ना मजा आ जाएगा, कि ऐसा ऐसा करना मत, ऐसा करना मत, जस्ट कह रहा हूँ ना, हमारी ट्रिक है इसलिए याद करना पड़ रहा है। डीओ डॉग, ठीक है भैया, ऐसा कर मत देना दादा, बेचारा परेशान हो जाएगा वो जलन के मारे, है कि नहीं। और क्या पता आपको काट ले तो खाने पड़ेंगे आपको इंजेक्शन, वही पेटों में, है कि नहीं, लोग पेटों में खाना खाते हैं, आप इंजेक्शन खाना, ऐसा। तो ये हमारी ट्रिक है डीओ डॉग। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम इस्तेमाल करके पहचान लेंगे, ठीक है भैया। देखो डीओ डॉग क्या है बेटा, खरा मैं बताऊंगा, चिंता क्या कर रहे, जल्दी किस बात की, जल्दी किस बात की, टीना जी आराम से, है कि नहीं। जब ये डीओ डॉग लिखा है तो बताएंगे ही ना। देखिए, डी इज फॉर डबल बॉन्ड, डी इज फॉर डबल बॉन्ड, ई इज फॉर इवन, एंड ओ इज फॉर ऑप्टिकल। अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर में आ रहा है, डबल बॉन्ड इवन नंबर में आ रहा है, तो उस केस में खेल होता है ऑप्टिकल का, जो आपने देखा था इस एलीन मॉलिक्यूल में, इस एलीन मॉलिक्यूल में। वैसे ही अगर डबल बॉन्ड आ जाए ऑड नंबर में, अगर डबल बॉन्ड आ जाए ऑड नंबर में, तो उस केस में खेल होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, जीआई का। आ रहा मामला जो अपन ने देखा अभी, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, आ रहा मामला 3। ये खेल थोड़ा जहरीला है भैया, हाँ ध्यान से देखना, 1 2 3, 3 मतलब क्या, ऑड। और ऑड में क्या होता है, जीआई होता है, जीआई देख लो, बदल रही है डिस्टेंस, प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अपन याद कर सकते हैं कि अगर डबल बॉन्ड है किसमें, इवन नंबर में, इवन में, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल। वही अगर डबल बॉन्ड किसमें है, ऑड नंबर में, तो क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिकल। आ रहा है मामला ऐसा। तो इसका अपन करते हैं इस्तेमाल पहचानने के लिए कि कहाँ होगा जीआई, कहाँ होगा ओआई, ठीक है भैया। चलिए इस पर बेस्ड एक सवाल देखते हैं, देखते हैं आप इसे कर पाते हैं या नहीं। पर इसमें एक चीज हमें और जाननी चाहिए, वो क्या है, अच्छा बताओ, ये जीआई कब हो रहा है, जब बोथ टर्मिनल वैलेंसीज कैसी हैं, सेम की अलग, सेम की अलग। अच्छा डबल बॉन्ड 3 देखना कंचन जी, देखो देखो ध्यान दो, डबल बॉन्ड 3 देखना है, लो देखो, पहले 2 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं क्या डबल बॉन्ड, 2 दिख रहे हैं आपको, एक बीच वाला दिखाई नहीं दे रहा हो, है ना, 2 दिख रहे हैं, ये एक ये वाला और एक ये वाला, जो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखो तीसरा, जहां मेरे हाथ में 2 हैं, और ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, दिख गया, दिख गया, 3 डबल बॉन्ड है, 3 है कि नहीं, ऐसा। जब 3 है तब बन रहा है प्लेनर, और तब जीआई हो पा रहा है। पर कब हो पा रहा है जीआई, जब टर्मिनल कार्बन की बोथ वैलेंसीज क्या हैं, टर्मिनल sp2 कार्बन की बोथ वैलेंसीज क्या हैं, सेम की अलग, अलग, है कि नहीं। तो ये ट्रिक अप्लाई तो होती है, पर कब होती है, जब टर्मिनल कार्बन की बोथ वैलेंसीज क्या हो, अलग हो, ठीक है भैया। तो लिख सकते हैं कि नोट के फॉर्म में, सुपर नोट, सुपर से भी कतई ऊपर वाला नोट, और ये नोट कहता है कि हमें ये चीज लगानी कब है, डियोडॉग अप्लाई कब होता है, जब ओनली एप्लीकेबल इफ बोथ टर्मिनल कार्बन have two different valencies, है ना, बोथ टर्मिनल sp2 कार्बन, बोथ टर्मिनल sp2 कार्बन। आ रहा मामला, सुपर से भी कतई ऊपर वाली ट्रिक है ये, ध्यान दीजिएगा, इसका आपको अप्लाई करना है। अब इसको अप्लाई करके हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देते हैं क्वेश्चन आपको, ट्राई कीजिए, बताइए मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1,
बताना है आपको कि किसमें होगा जीआई, किसमें होगा ओवाई और किसमें होगा दोनों नहीं। आ रहा मामला? चलिए तो शुरू करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। CH2C, सॉरी, ये नंबर 2, नंबर 3, हल्का सा जहर घोला इसमें ना भैया, ध्यान दीजिए। चलिए करें, 4 करें, शानदार खेल है। ट्राई कर लिया क्या? आप कहिए, तब तक मैं तैयारी कर रहा हूँ अगले मॉलिक्यूल की। चलिए हो गया, डन। करें फिर? चलिए मेरी बारी। आप बताइएगा इस केस में कि क्या बन रहा है मामला। डन है क्या? अब तक तो हो जाना चाहिए, नंबर तो गिनने भाई। राकेश का डन हो गया, वेरी गुड, शाबाश। चलिए सबका डन हो गया। चलिए मेरी बारी है ना, देखें। चलिए चेक करते हैं, बताएं। सबसे पहले वाला क्या करेगा? जीआई की ओवाई या नन? जीआई ओवाई नन, जीआई ओवाई नन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार है कि नहीं? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, सबका सही है, एकदम सही। अब तक जितने टाइप किया सबका सही है, वेरी गुड। आंसर है नन, ये कुछ भी करने वाला नहीं है। बिकॉज जीआई या ओवाई कब होती है? जब टर्मिनल sp2 कार्बन की वैलेंसीज क्या हो, अलग अलग हो। यहाँ पर तो ठीक है Cl और Br, पर यहाँ पर दोनों कौन है? H और H। आ रहा मामला? तो इस केस में कुछ भी होने वाला नहीं है, नन। नंबर 2, नंबर 2 बताएं क्या? जीआई या ओवाई या नन? GON, GON कौन सा? हाँ वेरी गुड, शाबाश शाबाश राकेश, बहुत बड़ा। तीन गलती हुई आपसे। डबल बॉन्ड 2 है भाई, 3 नहीं है। डीओ लगना था, डीओ डॉग, डीओ डॉग, डीओ डॉग। देखें, सबसे पहला काम क्या चेक करना चाहिए मुझे? sp2 कार्बन जो है खोपचे वाले, उनकी वैलेंसी चेक करनी चाहिए, अलग है कि नहीं है। ये खोपचे वाला sp2 कार्बन, खोपचे वाला sp2 कार्बन चेक करता हूं इस पर। एक कौन है H, ये कौन है CH3, यहाँ देखा जाए। एक कौन है Br, यहाँ कौन है Cl। आ रहा है मामला? ऐसा इस तरीके से ये दोनों भी अलग है, ये दोनों भी क्या है? अलग है। इसका मतलब बोथ टर्मिनल वैलेंसीज क्या है? अलग अलग है। आ रहा है मामला? ऐसा। और जब बोथ अलग अलग है, इसका मतलब इस केस में कुछ तो होगा, या तो जीआई होगा या तो ओवाई होगा, कुछ तो होगा। अब क्या होगा वो चेक करूंगा। कैसे होगा, कैसे चेक करूंगा?
डबल बॉन्ड के नंबर से। बताएं डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको इसमें? डबल बॉन्ड गिन दे यारों, कितने डबल बॉन्ड है? दो। एक डबल बॉन्ड ये वाला, एक कौन सा ये वाला, दो है यार, हाँ की ना, इस तरीके से। और दो क्या होता है? इवन की ऑड। दो क्या होता है? इवन की ऑड। इवन, तो डबल बॉन्ड इवन नंबर में तो DE O, और O बोलता है क्या? ऑप्टिकल। तो ये कंपाउंड करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये। आ रहा है मामला? ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हमने देख रखा है कि सिमेट्री आती नहीं है अगर बोथ टर्मिनल अलग हो जाएं और डबल बॉन्ड इवन नंबर में हो तो। नंबर थर्ड देखते हैं, बताएं नंबर 3 में क्या होगा? GI या OI? नंबर 3 में क्या? थर्ड में शानदार, बहुत बढ़िया, सबने कर दिया, एकदम सही है, वेरी गुड। नंबर 3 में होगा GI। देखें बोथ चेक किया टर्मिनल पर, sp कार्बन टर्मिनल का ये है और ये है, यहाँ चेक किया, ये अलग, ये अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, मतलब कुछ तो होगा। क्या होगा देखते हैं। डबल बॉन्ड कितना है? एक। एक मतलब ऑड, और ऑड मतलब क्या होता है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये होने वाला है। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4। नंबर 4 क्या करते हैं? नंबर 4 बताएं, नंबर 4 में क्या होगा? GI या OI? नंबर 4 में क्या होगा? GI या OI? यहाँ पर हल्का सा जहर खुला है बीच में एकदम। बताएं बताएं बताएं, इस केस में GI होगा, इस केस में GI होगा। देखें चेक करते हैं, यहां पर क्या था पता है? जैसे डबल बॉन्ड एक क्या था? इट इज अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अरे हाँ की ना, सेम मामला यहाँ पर ये भी करेगा। एक रिंग भी वही काम करेगा जो काम एक डबल बॉन्ड करता होता है। आ रहा मामला ऐसा, जो काम एक डबल बॉन्ड करता है वही काम कौन करने वाला है? एक रिंग करने वाला। इस तरीके से सेम खेल आने वाला है, सेम खेल। ठीक है भैया, जो काम ये करता है वही काम ये भी करने वाला है। इसे भी आप एक सिंपल डबल बॉन्ड मानकर काम कर दें। डबल बॉन्ड क्या है? एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो बीच में जो रिंग आ रहा है वो भी क्या होगा? एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मतलब क्या आपको पता है? ऐसा हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इस प्लेन में है तो रिंग किस प्लेन में आएगा? इस प्लेन में। अगर रिंग इस प्लेन में है तो अगर डबल बॉन्ड आएगा इस प्लेन में आएगा, दोनों सेम प्लेन आएंगे, एंड वाले। बोथ एंड वाले कहाँ जाएंगे? सेम प्लेन में। पहला इस प्लेन में, दूसरा इस प्लेन में, तीसरा इस प्लेन में। मतलब क्या? बोथ एंड वाले कहाँ गए? इस प्लेन में, सेम प्लेन में। और जब चीज सेम प्लेन में आ जाएगी क्या बन जाएगी? GI। क्या बन जाएगी? GI, है ना भैया? ऐसा, इस तरीके से। तो मामला क्या आएगा इसमें? GI। ध्यान रखिए इस बात को कि टर्मिनल क्या है? अलग अलग। ये भी क्या है? अलग अलग। यहाँ कितना? ये 1, ये 2, ये 3, और 3 मतलब ऑड, और ऑड बोले तो क्या? ऑड बोले तो क्या? GI। आ रहा मामला इस तरीके से। ये एक शानदार खेल, ठीक है भैया? GU नहीं भैया, GI, है ना? इस तरीके से। ओह, ये होता खेल हमारा क्या? जब बिना डबल बॉन्ड के हम करा, सॉरी बिना किसी कायरल कार्बन के, हम बिना किसी कायरल कार्बन के कर रहे हैं क्या? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या खेल बनता है वो देख रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट खेल देखते हैं, इसी में ही अगला खेल देखते हैं। इसी में ही अपन ने देख लिया एलिन, सेकंड चीज देखते हैं फिनाइल। कौन सा खेल? पॉलीफिनाइल। पॉलीफिनाइल्स। अब ये क्या केस होता है समझते हैं, आए देखें। कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं है ना, देखिए अब ये क्या केस होता है। देखिए अब आपको यहाँ पर किसी चीज को सपोज करना पड़ेगा, सपोज करके काम चलाना पड़ेगा। आ रहा मामला ऐसा, सपोज करना पड़ेगा एक चीज, है ना? आपको इसमें कुछ मान के काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? देखिए होता क्या खेल, जैसे कि मान लो अपन लेते हैं दो बेंजीन रिंग, ये बेंजीन है और वैसे ही मैं एक और बेंजीन ड्रॉ कर रहा हूं। ये दो बेंजीन रिंग है, समझते हैं खेल को? जैसे कि मान लो ये दो बेंजीन रिंग है आपस में लगे हुए हैं, इसको आप पूरा वो बेंजीन रिंग मान लो, इसको इसको आप बेंजीन रिंग मान लो, और इसको आप बेंजीन रिंग मान लो, एक एक को। ये आपके बेंजीन रिंग लगे हुए दो दो, ठीक है? ऐसे घूम रहे हैं आराम से। तो अपन बताओ सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन क्या होता है? फ्री या रेस्ट्रिक्टेड? बता पाएंगे क्या? फ्री होता है, जानते हैं बात है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड क्या होता है? फ्री रोटेशन। अब ये मतलब क्या होगा कि जो बेंजीन है इसको मान लो उठा के ऐसे रख लो, ऐसे सामने रख दिया उठा के, ये बेंजीन, ये बेंजीन, एक को पकड़कर दूसरे को मारूंगा तो घर घूमेगा, बिल्कुल घिरने की माफी। मामला आया क्या? एक को पकड़ लो दूसरे को मारो, फर घूमता ना जैसे, वैसे घुमाई देगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूमेगा। अरे मामला ऐसा। पर मुझे भैया क्या चाहिए कराना है? GI या OI कराना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। घूमने से रोकना पड़ेगा इसको, और रोकता हूँ घूमने से। कैसे रोकेंगे देखना बोला। सपोज करो जैसे कि मान लो ये मेरे दोनों हाथ बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन रिंग। अरे मान लो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, अरे मान लो बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग है, मुझे तो घूमने से रोकना है, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन आपस में जुड़े हुए, मान लो ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, रोकना क्या करना पड़ेगा? ऐसे जुड़े हुए ना, ये हटा रहा हूँ ना, ये बॉन्ड हटा रहा हूँ, आप मान लो कि आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है भैया? जुड़े हुए हैं आपस में,
मुझे रोकना है तो क्या करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ कर दूं यहाँ पर कि आप टकरा जाए तो रुक जाए। तो मैंने बेंजीन पर एक पर लगाया, ऑर्थो पर एक ऑर्थो को कर दिया सब्स्टिट्यूट ऐसा, पर फिर भी बिंदास घूम रहा है, फिर भी घूम रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। एक और लगाता हूं इसके पर भी, अब क्या होगा, अब घूमे थोड़ा सा रुकेगा, अब या तो ऐसे यहां तक तो आएगा, यहां तक यहां पर रिपल्सन लगेगा तो वापस नीचे, यहां से यहां तक लाइक अ पेंडुलम घूमेगा, एक पेंडुलम के माफिक घूमेगा। पहले क्या था, मारो तो पूरा घर घूम रहा था, पूरा गोले गोले गोला ऐसा है कि नहीं, एक बेंजीन पकड़ा दूसरे को मारा अपन ने तो ऐसे गोल 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 ऊपर घूम रहा था, पर अब क्या हो गया, अब घूमना रुक गया, कितने रुक गया, इतने पे रुक गया, लाइक अ पेंडुलम, यहाँ आएगा रिपल्सन, यहाँ जाएगा रिपल्सन, यहीं पे रुक जाएगा आराम मामला इतने पे, ठीक है भैया ऐसा। पर मैं इसको कंप्लीटली रोकना चाहता हूं, है कि नहीं, कंप्लीटली, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए एक ऑर्थो को और करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर एक और लगा दिया ऐसा इस तरीके से। अब क्या होगा, अब ये चीज ऐसे बन जाएगी, ऐसे आ जाएगी, एक इस प्लेन में और एक इस प्लेन में, क्यों, ऊपर जाएगा रिपल्सन आएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे जाएगा नीचे जाएगा, रिपल्सन से फिर ऊपर आ जाएगा, ऐसा बनकर रह जाएगा, अरे मामला मतलब क्या हो गया, फंस गया। और सेम केस कहा था एलिन में, कि एक अगर इस प्लेन में है दूसरा कहाँ है इस प्लेन में, बात आ रही है ऐसा इस तरीके से, ये फंस गया इस तरीके से ऐसा। अब जैसे समझते हैं मामले को, हाथ दुख गया यार, देखिए समझते हैं मामले को, हो गया रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। जैसे मान लो आप यहाँ पर इस कार्बन को मान लो एक बेंजीन जो घूम रही है और ये अलग बेंजीन, ठीक है भैया। अब देखना, मान लो मैं इस पर कोई बल्कि ग्रुप लगाता हूँ, ट्राई करता हूँ एक बल्कि ग्रुप लगाने का, ठीक है, देखते हैं। अगर मैं इस पर बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ, मान लो जैसे कि मान लो मैंने ये बल्कि ग्रुप लगा रहा हूँ, इसके ऊपर ट्राई कर रहा हूँ लगाने का, और इसका जो भी अभी देखो बिंदास घूम रहा है, अभी और ध्यान से देखेंगे आप तो बिंदास घूम रहा है, कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। बदलता हूँ इसे, घूमने से रोकने की कोशिश करता हूँ, देखो अब घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे, अब घुमाने जा रहा हूँ, ये घूमा, अरे ये तो टकरा गया, यहाँ टकरा रहा है टकरा रहा है टकरा रहा है, अरे मामला टकरा रहा है, क्यों, मैंने ऐसा कुछ लगा दिया, अरे मामला इस तरीके से। और ये दूर रहेंगे तब तो घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं, तब तो घूम रहा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर ऐसे सामने आ गए, टकरा गए आपस में, खट खट, तो घुमाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, अटा रहा है ना, ऐसा इस फंस रहे हैं, कुछ इस तरीके से मामला बनने वाला है। इसका मतलब मैं अगर बेंजीन पर ऑर्थो ग्रुप को, है कि नहीं, अच्छा सुबह सुबह एक्सरसाइज हो गई, हाँ ठीक है चलिए, है ना, देखें। तो मैंने ऑर्थो पर मान लो मैंने कुछ लगा दिया इस तरीके से ऐसा, सपोज करते हैं मैंने यहां पर एक लगा दिया एक्स, ठीक है भाई, और यहां पर लगा दिया है वाई। सेम मामला यहां पर, इसकी भी ऑर्थो पर लगा रहा हूं, एक पर लगा रहा हूं एक्स और एक पर लगा रहा हूं वाई। अब चेक करते हैं काटने का, तो बताना सेम केस है कि नहीं है, सेम केस है पॉलीफिनाइल में भी, जो अपन अभी तक देखते आए थे एलीन मॉलिक्यूल में। यह बनता मामला ऐसा है, ऐसा जैसे कि मैंने कहा था ऐसा बनाया था ऐसा, ठीक है ना, ऐसा बन रखा है। अब इसे काटता हूं, मान लो ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, एकदम सेम है, तो काटूंगा तो जो मेरा जो ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ ऐसे प्लेन में कट जाएगा आराम से। जब कटेगा तो ऊपर नीचे क्या जाएंगे, ऊपर नीचे क्या जाएंगे, सेम आ जाएंगे। ये तो था ऐसा, ये तो प्लेन में कट गया, ये तो इस प्लेन में से कट गया पूरा, तो ऊपर नीचे सेम आ जाएंगे। वैसे कि मान लो अगर ऐसे काट रहा हूँ इस प्लेन में, ऐसे कट जाएगा पूरा का पूरा, और ये क्या जाएगा आमने सामने सेम आ जाएंगे, आराम मामला ऐसा। मतलब अगर दोनों अलग अलग हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए तो कट पाएंगे क्या, तो कट पाएंगे क्या, ये अलग है ये अलग है। अब इस प्लेन में काट रहा हूं, ये प्लेन में, तो ये तो कट जाएगा, ये बेंजीन कट गया इसी प्लेन में है, ये कट गया ये भी कट गया, पर ऊपर नीचे क्या जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो नहीं कट पाएगा। इसका मतलब अभी जो बेंजीन बना रखा है मैंने, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना रखा है, बताओ ये खेल कटेगा या नहीं कटेगा, इस केस में ये कटेगा या नहीं कटेगा। अगर एक एक्स है एक वाई है, कटेगा या नहीं कटेगा, इस केस में कटेगा नहीं कटेगा, सिमेट्री आएगी कि नहीं आएगी, इस केस में सिमेट्री नहीं आएगी, नहीं आएगी। देखना ये पता है बेंजीन दिख कैसे रहा है, पर है कैसे, ये है कैसे, ये है इस फॉर्म में कि एक कहाँ है प्लेन से बाहर, मतलब अलग दूसरे प्लेन में है। इसे अपन दिखाए, अपन इसका शैडो दिखा दो, शैडो शैडो के फॉर्म में ऐसा इस तरीके से, इन द फॉर्म ऑफ शैडो। एक कहाँ है अलग प्लेन में और एक कहाँ है दूसरे प्लेन में, तो सेम खेल बनेगा एलीन वाला, सेम खेल बनेगा एलीन वाला यहाँ पर भी। ये चीज यहाँ पर दिखा पाना पॉसिबल नहीं है 3D में, ठीक है भैया। नजर को धोखा निकला, ओहो हो ऐसा, इस तरीके से है ना, तो 2D में ऐसे दिखता होता, 2D में तो आपको ये भी दिखाई देगा
जब आप एलिन बनाएंगे ना, एलिन ऐसा, एलिन ने भी आपको 2D में लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखेगा H, यहाँ Cl, यहाँ H और यहाँ Cl। पर होता कैसा है ये, एक आता है वेज पर और एक आता है कहाँ पर, डैश पर, इस तरीके से। तो सेम के लिए यहाँ पर भी होने वाला है कि एक प्लेन में आएगा, दूसरा अलग प्लेन में आएगा, है कि नहीं, प्लेन बदलने वाला है। जब अलग अलग प्लेन में है तो उस केस में जब काटेंगे तो कैसे कट पाएगा, अगर जैसे यहाँ पर अलग अलग थे ना, अलग अलग थे तो कट रहा था क्या, तब नहीं कट रहा था, सेम थी तो कट रहा था। वैसे यहाँ पर अगर अलग अलग हैं तो नहीं कट पाएगा, अलग अलग हैं तो नहीं कर पाएगा। बोथ फिनाइल रिंग, बोथ फिनाइल के जो ऑर्थो वाले ग्रुप हैं वो डिफरेंट होंगे तो नहीं कटेगा। अगर एक में भी सेम हो गया तो कट जाएगा। जैसे एलिन में था, सेम कैसे एलिन वाला है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डॉग, डीओ डॉग यहाँ पर भी लगने वाला है, देखें आप, डीओ डॉग यहाँ भी लगने वाला है। फेनिल रिंग कितनी है, बेंजीन रिंग कितनी दिखाई दे रही है आपको, कितनी दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है, 2। और 2 में अगर ऊपर नीचे क्या है, दोनों जो ऑर्थो वाले क्या है, अलग है कि नहीं है, अलग ही नहीं है, तो इस केस में कटने वाला नहीं है। और जब कटता नहीं है तो क्या बनता है, ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल, क्या बनता है, जब कटता नहीं क्या बनता है, ऑप्टिकल। तो इस केस में ये ऑप्टिकल करने वाला है, आ रहा मामला, ऑप्टिकल ये करने वाला है। तो सेम केस एलिन की तरह ये भी डियोडॉग से ही करना है। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि बोथ ऑर्थो मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड, बिकॉज यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एक चीज आनी पड़ रही है, वो क्या था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बिकॉज अगर बात करें एलिन मॉलिक्यूल की, तो एलिन मॉलिक्यूल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑलरेडी था, डबल बॉन्ड के लॉन्ग घुमाना पॉसिबल नहीं था, तो खुद रुका हुआ था। पर इस केस में यहाँ पर रोकना पड़ेगा। बेंजीन बिंदास, एक को मारा दूसरे को मारा तो घुर रही, बस गोल गोल घूम रही है कि नहीं, घूम रही है घरनी की तरह की, तो रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए आपको अलग से एक मेहनत करनी पड़ रही है, बता रही क्या, ऐसा सिंपल सा खेल है भैया, मामला आ रहा है क्या, ऐसा। तो ये एक खेल यहाँ पर एक्स्ट्रा है कि रोकना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है ना, ऐसा। तो उसके लिए रुकेगा कब, जब यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूटेड रहे, यहाँ पर बल्कि ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड रहे। जैसे ये मैं क्या है, एक बल्कि ग्रुप, ये भी क्या है, बल्कि, तो ये बल्कि ग्रुप्स रहेंगे ना तो रुक जाएगा, आ रहा मामला, बल्कि ग्रुप्स रहेंगे तो रुक जाएगा मामला, तभी हो पाएगा, ठीक है भैया, ऐसा। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, बताएंगे मुझे आप कि बताएंगे आप इसमें से कौन सा ओआई करेगा और कौन सा जीआई करेगा, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करना कोई जीआई और ओआई। एक बार फिर से बना रहा हूं, कुछ खास है नहीं, एक बार एग्जाम में आया था नीट 2 में, जब कैंसिल हुआ था तब आया था, बहुत पहले जब एनडीए पेपर नहीं ली थी तब आया था, अदरवाइज संभावना बहुत कम होती है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो संभावना बहुत कम है आने की, पर एक बार एग्जाम में आ चुका है। जब सीबीएसई पेपर लेती थी तो आया हुआ था, नीट 2 में आया था। बताएं क्या ये ओआई करेगा, क्या ये ओआई करेगा, पहला वाला करेगा नहीं करेगा, फिर चेक करें सेकंड और थर्ड, एक बताएं आप मुझे। थर्ड क्या करेगा, ये 4 सवाल आपके दिमाग के परखच्चे उड़ा देगा और सारे कंसेप्ट खोल कर रख देगा। बताएं पहले में क्या होगा, पहले में जीआई होगा या नहीं होगा, या ओवाई होगा कि नहीं होगा, पहला, पहले के लिए बताएं, जीआई ओवाई नन, जीआई ओवाई नन, वही ऑप्शन है, जीआई ओवाई या नन, जीआई ओवाई या नन। हाँ वेरी गुड, फर्स्ट लोग पहले में जीआई ओवाई या नन, सबका बोलना जरूरी है ताकि दिखाई जाएगा कितना आ रहा है, वरना मैं फिर से बताऊंगा, फिर है कि नहीं, ऐसा। वेरी गुड आयुष, शानदार, बहुत अच्छी, परफेक्ट आंसर है ना आयुष जी, हमारे एकदम परफेक्ट आपका। टीना जी शाबाश, बहुत सही, राकेश भाई बहुत सही, वेरी गुड, सही है शानदार। देखिए पहले में होगा नन, क्यों नन, बिकॉज अपन जानते हैं कि बोथ वैलेंसीज मस्ट बी डिफरेंट। जो टर्मिनल कार्बन है ना, वैसे यहाँ पर टर्मिनल कार्बन का काम कौन कर रहा है, फिनाइल कर रहा है, फिनाइल का ऑर्थो ग्रुप, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ क्या है, बी आर है
और ये भी क्या है, Br है। दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। सेम के लिए यहाँ पर भी है, ये आयोडीन है और ये आयोडीन है, दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। तो टर्मिनल की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, सेम की अलग, सेम की अलग क्या होनी चाहिए, सेम की अलग, सेम की अलग, सेम की अलग, हाँ अलग होनी चाहिए, है कि नहीं, जाहिर सी बात है अलग होनी चाहिए। पर यहाँ पर कैसा हो गया, सेम हो गया। तो सेम में क्या हो जाएगा, नन, कुछ भी होने वाला नहीं है। बताएं नंबर 2 में क्या होगा, नंबर 2 GiOi नन, GiOi नन। नंबर 2 में क्या होगा, GiOi नन। वेरी गुड, शानदार, बहुत ही बढ़िया, एकदम परफेक्टली परफेक्ट है, बिल्कुल। इस केस में क्या हो जाएगा, OI हो जाएगा, ऑप्टिकल होने वाला है, बिकॉज बोथ टर्मिनल कैसे हैं, अलग अलग भी हैं, है कि नहीं, बोथ टर्मिनल अलग अलग भी हैं, हमको दिखाई दे रहा है। और तो और जो हाँ डबल बॉन्ड होता था इवन नंबर में, यहाँ क्या है, फिनाइल रिंग कितनी है, इवन नंबर में, 2 फिनाइल रिंग इवन नंबर, बोथ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड भी हैं, है कि नहीं, ऑर्थो मैंने बदल रखा है। और तो और यहाँ पर क्या है, अलग अलग वैलेंसीज भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, OI करेगा। नंबर तीसरा, नंबर तीसरे में GiOi नन। नंबर 3 GiOi नन क्या होगा, नंबर 3 GiOi नन। नंबर 3 में एकदम GI होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर फिनाइल कितने हैं, 1 2 3, और सब पर क्या है, ऑर्थो पर कर रखा आपने सब्स्टिट्यूशन। और तो और ये वैलेंसीज क्या है, अलग अलग, टर्मिनल वालों की अलग होनी चाहिए। तो CL BR अलग भी है, बिल्कुल सही। नंबर 4 GiOi नन, GiOi नन। नंबर 4 बताएं, GiOi या नन। नंबर 4 बताएं, GiOi नन, नन एकदम सही जवाब है, नन। अच्छा इसके से नन क्यों यार, यहाँ पर तो वैलेंसी अलग अलग कर रखी है अपन ने, अलग अलग कर रखी है, अलग अलग, फिर नन क्यों आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं नन, ठीक है नहीं, बताएं क्यों। नन एकदम सही जवाब है, नन इज करेक्ट, पर क्यों, बिकॉज मैंने कहा था कि आपको ऑर्थो को सब्स्टिट्यूट कर कर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लाना पड़ेगा। पर यहाँ पर बीच वाले बेंजीन में, यहाँ पर आपने कहीं पर भी किसी भी ऑर्थो को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, ये बिंदास ऐसे मारेंगे ना, खर्र घूम जाएगा, तो 2 अलग फॉर्म बन ही नहीं पाएंगे। आ रहा है मामला, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी रखना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। और यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट नहीं है, देखें ना आप, किसी भी ऑर्थो पर आपने सब्स्टिट्यूट नहीं किया। जैसे कि यहाँ पर बल्कि ग्रुप आपने लगा रखे थे, ये बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, इसलिए काम चल गया था, ठीक है भैया, ऐसा यहाँ पर नहीं है, बस इससे ऊपर कुछ होता नहीं है, यही आखिरी है, ये मोक्ष है, इससे ऊपर कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर आप कंप्लीटली सीख चुके हैं किसी भी मॉलिक्यूल की कायरलिटी निकालना, ठीक है भैया, किसी की। हाँ नंबर 3 देखें, दोबारा देखें, हमने कहा था क्या था, कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे होगा, जब अभी क्या हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है कि नहीं। यहाँ पर देखो, इसका ऑर्थो कैसा है, लगा हुआ, यहाँ पर भी लगा हुआ, यहाँ पर भी लगा हुआ, यहाँ पर भी लगा हुआ, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, मतलब हर एक ऑर्थो पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो इससे काम चल जाएगा इन दोनों का, ये जो ऑर्थो ना, ये वाला और ये वाला, इससे काम चल जाएगा इन दोनों बेंजीन रिंग का, ये आपस में एक दूसरे का रेस्ट्रिक्ट, जो रोटेशन है उसे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। वैसे जो दूसरा, जो ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले, ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये चारों मिलकर इन दोनों का, इनका और इसका, इन दोनों बेंजीन का रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो कुल मिलाकर के पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड, इस तरीके से। तो सिस्टम का रेस्ट्रिक्ट होना जरूरी है। इस केस में जो 4th मॉलिक्यूल है, इस केस में रेस्ट्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, जब रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो काम बनने वाला नहीं। ये था पूरा मामला, आप जो सीख चुके हैं, है कि नहीं, ये पूरा खेल था अब तक का, जो खेल था, है कि नहीं। टाइम हो गया क्या, टाइम कब तक था अपने पास, एक डेफिनेशन लिखवा दो सर इसकी, इसकी डेफिनेशन वही है क्या, डिओडॉग, डिओडॉग, सेम काम, डिओडॉग, डिओडॉग लगाना है फिनाइल में विद रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बस खत्म किया। डिओडॉग का अपडेटेड वर्जन है ये, है कि नहीं, अपडेटेड वर्जन है, ठीक है भैया, ऐसा, ठीक है ऐसा। क्लास में इससे भी कम हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जहाँ क्लास तक आया था वहां भी यही चल रहा था, वहाँ खाली COS हो पाया और एक बता पाया उनको बस, है कि नहीं, आपके यहाँ तो एक्स्ट्रा चल गया, है कि नहीं, पिछले क्लास में तो और ही कम हो पाया है। ऐसे ही होता है, इसमें टाइम लगता होता समझने में, है कि नहीं, खेल ही ऐसा है ये, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा खेल खतरनाक है, जहरीला है, पर आपने आज जो सीखा है ये सबसे बड़ी चीज थी, ठीक है ना, सबसे बड़ी चीज थी। यहीं तक लोगों को सबसे ज्यादा दर्द होता है, लोगों को समझ ही नहीं आता कि कौन सा कायरल है, कौन सा कायरल नहीं है, कैसे देखना होता, कैसे नहीं देखना होता, कहाँ पर कायरल मॉलिक्यूल माना जाता है, कहाँ पर नहीं माना जाता। अब आपको पता है अच्छे से। आपको क्या करना है, 3 बातें लगानी आनी चाहिए कायरलिटी के लिए, है कि नहीं। टेस्ट का सिलेबस है आइसोमेरिज्म, टेस्ट का सिलेबस है आइसोमेरिज्म, टेस्ट का सिलेबस है आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में कहां तक,
POS COS तक, ठीक है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री तक आएगा, ठीक है। ओनली आइसोमेरिज्म अप टू POS एंड COS, यहां तक आने वाला है, अप टू POS एंड COS, ठीक है भैया। यहां तक का आपका मामला अच्छे से करना है, ठीक है। तो अगली मुलाकात अपन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, तो प्लीज आप क्या करेंगे, जितना भी अपना हो चुका है आप वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, जो बन रहे हैं मतलब हो चुके हैं, जो नहीं बने हैं मतलब नहीं हो रहे हैं, सिंपल सा खेल है, ज्यादा बचेंगे नहीं, सारे बन जाएंगे, खाली वो बचेंगे कौन से, जो टर्म्स वाले हैं, कौन कौन से, इनहेंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर, ये बचेंगे बस, खाली इसके क्वेश्चन बचेंगे नहीं आपसे, है ना बस। और RS कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, अगली मुलाकात में कॉन्फ़िगरेशन ही देखेंगे अपन, RS कॉन्फ़िगरेशन, DL इरिथ्रोथ्रियो, है कि नहीं, यही अपने को 3 सीखने, और फिर ये टर्म्स सीखने, फिर कैलकुलेशन, खेल खत्म, दैट्स इट, इतना ही मामला आने वाला है, बस इतना ही बचा हुआ है इसमें ऑप्टिकल में। फिर अपनी एंट्री जाके कहा GOC 1 में, ठीक है भैया। ऐसा नहीं, IUPAC नहीं आएगा, IUPAC नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, IUPAC नहीं आएगा, है ना, मैं बता रहा हूँ IUPAC नहीं आएगा, चिंता ना करें IUPAC की। पर IUPAC बेटा अपने आप ही आता होता है हर जगह, IUPAC के बिना काम नहीं चलता। जैसे कि मान लो कल को कोई कंपाउंड दे देगा, आपसे पूछेगा कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, आप मुझे बताएं, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव आप मुझे बताएं, नाम से दीजिए। मान लो 2-ब्यूटेनॉल कैसा है, कायरल की A कायरल, आप चेक करें तो कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो उसके लिए आपको नाम तो अपने आप आना ही चाहिए, नाम तो चाहिए, आ रहा मामला ऐसा, ठीक है भाई। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, यही रखते हैं मामले को। अगली मुलाकात में इस खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो चलें, आई होप कि आपको अब तक का मामला समझ में आया होगा। अब तक का पूरा मामला क्या था, अपन चेक कर रहे थे कायरलिटी, बस, है कि नहीं, कायरलिटी चेक कर रहे थे। तो कायरलिटी में क्या होता है, 0 कायरल कार्बन तो कब हो पाएगा, इस केस में पॉलीफिनाइल और एलिन, एक में हमेशा एक्टिव, एक से ज्यादा में POS COS चेक करना, बस इतना खेल है। 0 में ये दोनों, एक में हमेशा, एक से अधिक तो चेक करना पड़ेगा POS COS। आपको ये पूरा मामला अब आपको आता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल हमें आए, चेक कर रहा हूँ कायरलिटी, आप चेक करें कायल कार्बन है या नहीं है, अगर नहीं है तो ये दिखना चाहिए क्या, पॉलीफिनाइल या फिर एलिन मॉलिक्यूल। अगर ये नहीं दिख रहे हैं मतलब खेल खत्म। अगर एक कार्बन कायल है हमेशा एक्टिव, एक से ज्यादा कायल कार्बन है, तो चेक करना पड़ेगा कि POS COS है कि नहीं। आपको सब सिखा दिया है, बस ऐसा में चेक कर पाते हैं, ठीक है भैया। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, जो सबसे खतरनाक खेल खेल रहे अपन ऑप्टिकल का, इसमें भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लगता है, दर्द होता है। आई थिंक आपको ये खेल दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा 3D में, ठीक है भैया। तो चलें फिर, आज के बस इतना ही, है ना, ओके, बाय बाय।